Hello everyone, I am back to another chapter of Civics Class 7, Chapter 2, Role of the Government in Health. In this chapter, we will learn about role of the government, what is health, healthcare in India, private and public healthcare. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, development of roads, electricity, etc. हमारी डेमोक्रेसी में सरकार हमारे लिए हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड, रोड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारे चीज बनाते हैं और हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं. What is health? Health means our ability to remain free of illness and injuries. हमारी एबिलिटी होने से हम लोग बीमारी से दूर रह सकते हैं. कभी कभी सिचुएशन नॉट हेल्दी, मतलब अच्छा नहीं होने से भी हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, और हेल्थ के लिए जो अच्छी होती है उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं. बहुत सारी डिजीज होते हैं, उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ होती है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे साफ पानी, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हेल्दी फूड, खराब कंडीशन, यानी जो हमें बीमारी से बचा सकता है. हमें एक्टिव और गुड स्पीड में होना चाहिए. अगर बहुत दिन से कोई थका थका हुआ है और कई महीनों से कोई डरा हुआ है तो उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है. नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है. 15,000 न्यू डॉक्टर हैं. 1950 में 2717 हॉस्पिटल थे इंडिया में, जो बढ़ के 1991 में 11,174 हॉस्पिटल बन गए, और 2000 आते आते 18,218 हो गए हॉस्पिटल्स. अब हेल्थ केयर के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं. इंडिया में ये इंडिया भी मेडिकल टूरिज्म है. अब आपको पता होना चाहिए मेडिकल टूरिज्म होता क्या है. जब बाहर से लोग इंडिया में ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं तो उसे मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, क्योंकि इंडिया का हॉस्पिटल वर्ल्ड में बेस्ट है, इसीलिए बाहर के लोग भी इंडिया में ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, इसलिए इंडिया भी मेडिकल टूरिज्म है. बहुत सारी मेडिसिन भी इंडिया में ही बनती है. ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव पॉइंट. अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट अबाउट हेल्थ केयर. यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर जो है इंडिया में वो शहर में ही रहते हैं. गांव के जो लोगों को बहुत दिक्कत होती है और उसे कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है. पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है. 5 लाख लोग जो है टीबी में मर जाते हैं, और जो आज़ादी के टाइम से चेंज नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ते गया, और 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया के भी दिखाई देता है, जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं. पूरे देश को हम लोग साफ पानी भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं. 21% लोग जो कम्युनिकेबल डिजीज में बीमार होते हैं, जिसे छींकने से या छुआछूत से ये फैलता है. जैसे आज आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस, जो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसे छींकने से या छुआछूतने से भी ये होती है. इसके अलावा वाटर से भी बहुत सारी बीमारी दिखाई देती है, डायरिया, हेपाटाइटिस, एटसेट्रा. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया, जिसे हेल्दी फूड नहीं मिलने से उन लोगों में अंडर न्यूट्रिशन की कमी दिखाई देती है, मतलब जरूरत की और हेल्दी खाना नहीं मिलने से उसे ये न्यूट्रिशन की कमी उन लोगों में दिखाई देती है. नेक्स्ट, इंडिया में ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. जो जरूरत होना चाहिए हर देश को और हमें भी. ये सब में भी काम करने के लिए हेल्थ वर्कर, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, एडवाइजर, मेडिसिन, इक्विपमेंट भी चाहिए जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जरूरत होती है. ये सब की सुविधा के साथ ही हम लोग अपना केयर कर सकते हैं.
तो इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल हैं और कंट्री में एक्सपीरियंस नॉलेज वाले लोग भी हैं और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने के लिए सरकार भी है। सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल बना चुकी है और बना रही है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल जो है वो लोग खुद बनाते हैं, जिसे सरकार नहीं बनाती है। और हमारे देश के पास ये कैपेसिटी है कि पॉपुलेशन को क्रिएटर कर सकता है, इलाज कर सकता है। मेडिकल साइंस आज बहुत एडवांसमेंट हो गया है, मैंने न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है हमारे कंट्री में। अब सेकंड कॉलम में हम देखेंगे कि हेल्थ जो सिचुएशन है कभी अच्छा है, कभी ये खराब है। किसी के लिए ये बहुत अवेलेबल होता है, किसी के लिए नहीं होता है। देश के पास पैसे हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पीपल है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्यों सबके पास ये सुविधा नहीं पहुंचती है। इसके लिए एक स्टोरी यहाँ पे दिया गया है। हकीम शेख नाम का एक आदमी है जो वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंग खेत मजदूर के मेंबर है। वो 1992 में एक एक्सीडेंट हुआ उसका, और उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे उसे बताया गया कि बेड नहीं है। तो वो दूसरा हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ बोला इक्विपमेंट नहीं है। उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान उसकी बहुत पैसे खर्चे हो गए। तो उसके बाद उसने उसकी जो बी के जो समिति थी जिसका वो मेंबर था, उन लोगों ने कोर्ट में ट्रीटमेंट के दौरान जो पैसा खर्चे उसके लिए केस कर दिया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों इतना सुविधा सबको नहीं प्रोवाइड करती है। यहाँ पे और एक स्टोरी आप लोगों के लिए दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ ए क्यूर। दो दोस्त होता है, अमन और रंजन। अमन थोड़ा गरीब होता है, रंजन अमीर होता है। तो दोनों को एक दिन वायरल फीवर होता है और दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। रंजन बताता है कि जब उसे वायरल हुआ था तो वो हॉस्पिटल में गया था और उसको वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया और 500 रुपये देना पड़ा था रिसेप्शन पे पापा को। और वो बहुत, हॉस्पिटल बहुत क्लीन था और डॉक्टर बहुत अच्छे से टेस्ट किया, नर्स भी बहुत अच्छी थी, जोक मार रही थी, इंजेक्शन देने के टाइम दर्द नहीं हुआ, सब लोग बहुत अच्छे थे। और काफ़ी मेडिसिन दिया गया था और नाइस था, बट थोड़ा सा कॉस्टली था। तब रंजन ने अमन को भी पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, कौन सी हॉस्पिटल में गए थे। तो अमन बोलता है कि मैं जब बीमार था तो पापा भी सोच रहे थे कि ले जाएंगे और कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। ओपीडी, ओपीडी वो काउंटर होता है और वहाँ पे हम लोग लंबा लाइन लगा के खड़े थे। और उसके बाद डॉक्टर जब टेस्ट किया तो ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला, तो हम लोग दूसरी लाइन पे खड़े हो गए। और 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट आई तो हमारे ट्रीटमेंट के टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि ये वायरल है और कुछ नहीं है, एक मेडिसिन देते हैं उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो बहुत कम पैसा लगा, बट हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। इस स्टोरी के द्वारा हम ये जानते हैं कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ होती हैं दो कैटेगरीज के होते हैं। एक पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है जो गवर्नमेंट की होती है, सरकारी हॉस्पिटल, और एक होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो और नर्सिंग होम होती है। इन दोनों में डिफरेंसेस इस स्टोरी के द्वारा दिखाया गया है। Public and private healthcare service. Healthcare facilities in two categories, one public health service and second one private health service. Now, what is a public health service? The public health service is a chain of the health center and hospital run by the government. गवर्नमेंट के बनाया हुआ जो हॉस्पिटल होते हैं उसे पब्लिक हेल्थ सेंटर बोलते हैं। और जो रूरल और अर्बन एरिया में बनाया जाता है, विलेज में भी छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाया जाता है, उसमें हेल्थ वर्कर भी रहते हैं। और इसका हेड ब्रांच बनाया जाता है, जो हेड ब्रांच इन छोटे छोटे हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है, जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, full form primary health center. The health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. सरकार सारे सिटीजन को वो गवर्नमेंट सिटीजन को हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर के द्वारा ट्रीटमेंट की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ये सब हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर चलते कैसे हैं? हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वो सारी फैसिलिटीज इस प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द हेल्थ केयर जो है, जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है क्वालिटी हेल्थ केयर आइदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट में ऑल फॉर द ऑल सिटीजन।
Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगुनिया। इस बीमारी को फैलने की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है और ये हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल के द्वारा गवर्नमेंट एंड इसका ट्रीटमेंट करवाती है और इसे फैलने से रोकती है। This has to be organized by the government with the participations of people, otherwise it is not effective. सरकार जितना रिस्पॉन्सिबल है लोगों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। हकीम शेख की जो कहानी हमने पढ़ा था उसने केस कर दिया था सरकार के ऊपर, तो कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। सबके लिए फैसिलिटी समान होना चाहिए और होता है। द गवर्नमेंट मस्ट safeguarded the right to life of every person. It was the duty of the government to provide the necessary health service, including ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। किसी के इमरजेंसी सिचुएशन में ये सरकार हॉस्पिटल में किसी को मना नहीं कर सकता। इसलिए द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज ट्रीटमेंट। इसीलिए उसके ट्रीटमेंट में जितने पैसे खर्चे हुए उसे वापस दिलाया गया। नाउ private health facilities. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. काफ़ी सारे प्राइवेट हेल्थ सेंटर है और ये लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, जो रूरल एरिया में बहुत सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं और अर्बन एरिया में भी देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम होते हैं और बहुत सारे लेबोरेटरीज फॉर टेस्ट एंड मेडिसिन का शॉप भी बहुत सारे शहर में दिखाई देता है, जो प्राइवेटली ही बनाया जाता है लोगों के द्वारा। In private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. प्राइवेट फैसिलिटीज में लोगों को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। There are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. आजकल बड़े बड़े कंपनी शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मेडिसिन की दुकान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हैं और शहर के बड़े बड़े शहरों में कॉर्नर में भी आजकल वो दुकान मिलती है जहाँ पे उसकी खुद की बनाई हुई दवाई बेचते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। हेल्थ केयर जो अवेलेबल है ये सबके लिए समान नहीं होते, सबको अवेलेबल नहीं होते हैं। इन India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not available. ज़्यादातर प्राइवेट सर्विस अवेलेबल होती हैं इन अर्बन एरियाज में और उनके कॉस्ट भी हाई होते हैं, बट पब्लिक सर्विस अवेलेबल नहीं होते हैं। मेनी पीपल कैन नॉट एफोर्ड, और ये जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं ये लोग क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो ये लोग कर्जा लेने, इन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए कर्जा लेना पड़ता है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर। इसीलिए मेडिसिन जितना होता है उससे वो लोग ज़्यादा लिख देते हैं, इंजेक्शन सलाइन पे बहुत पैसे ले लेते हैं और ये लोग डिस्चार्ज करना नहीं चाहते, एक दवाई की जगह 10 दवाई लिखवा देते हैं, ये करना, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट कर करके ये लोग वो बहुत सारे पैसे का बिल बना देते हैं। ओनली 20% ऑफ पॉपुलेशन कैन एफोर्ड ऑल द मेडिसिन। इंडिया में 20% लोग हैं जो ये एफोर्ड कर सकते हैं और बाकी लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for the expenses. एक स्टडी में ये पाया गया है कि 40% लोग जो हैं जब हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं कुछ बीमारी के लिए या इंजरी के लिए, तो वो उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो पैसे वो उधार लेते हैं और उसके पास जो ज़मीन घर और गहने होते हैं वो लोग वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये लोग बार बार बीमार होते हैं क्योंकि लोगों को अच्छे से पानी खाना नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता है, इसलिए बार बार गरीब लोग ये लोग बीमार पड़ते हैं। तो हमेशा इनके लिए पैसे वाली बात नहीं होती है, ये लोग ये दुख की बात होती है कि जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए ये लोग वो सब कुछ बेच बाच के उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं।
Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health service are not available. बहुत सारी जंगल एरिया है जहाँ पे ट्राइबल एरियाज रहते हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पे हेल्थ सेंटर है जो ढंग से काम भी नहीं करते हैं और वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सेंटर अवेलेबल भी नहीं है. सो व्हाट कैन बी डन? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देयर इज अ लिटिल डाउट that the health situation of the most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor people. ये हमें पता है कि हेल्थ केयर के सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्री में अच्छे नहीं है गरीब लोगों के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है जो वो प्रोवाइड करे ये हेल्थ केयर सर्विस सारे सिटीजन के लिए, स्पेशली गरीब लोगों के लिए. उन लोगों के जहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं है वहाँ पे बनाया जाए और उन लोगों के प्रोवाइड करवाया जाए हेल्थ सेंटर और हेल्थ केयर कि उन लोगों को दिक्कत ना हो. Now Kerala. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state, and 40% of the entire state budget was given to panchayat, or they could plan and provide for their requirement. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, woods, women development, and education. तो सरकार ने वहाँ पे जो 40% बजट के जो पैसे थे वो पंचायत को दे दिए और गांव के अंदर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन के सारे सुविधाएं प्रोवाइड करवाया गया. जो जो प्रॉब्लम थे उसे ये सॉल्व करके इम्प्रूव करवाया गया 1996 में इन केरला. नेक्स्ट द कोस्टा रिकन अप्रोच. कोस्टा रिका एक देश है जो अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में है. तो उन्होंने क्या किया? कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका. कोस्टा रिका took a very important decision and decided not to have an army and government to spend the money that the army would have used on health education and other basic needs of the people. सरकार ने आर्मी को रखने का डिसीजन को त्याग दिया और उन्होंने कहा जो आर्मी के पीछे पैसे खर्चे होते हैं वो हम खर्चे करेंगे हेल्थ एजुकेशन के ऊपर और बेसिक नीड जो पीपल के होते हैं उसके ऊपर खर्चा करेंगे. उन्होंने सारी सुविधाएं पानी की, हाउसिंग की, एजुकेशन की, नॉलेज की सारी सुविधाएं लोगों को दिया और कि हेल्थ केयर की भी सुविधाएं दी कि लोग बीमार ना हो, क्योंकि कोस्टारिका के लोग विश्वास करते थे कि अगर लोग हेल्दी होंगे तो देश भी हेल्दी होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.